हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार। चलिए आज हम पी ब्लॉक तत्वों में नाइट्रोजन के यौगिकों को कंटिन्यू लेके चलते हैं। हमने डाई नाइट्रोजन देखा, हमने अमोनिया देखा। आज बारी है नाइट्रिक अम्ल की, HNO3 की। तो लगाइए हेडिंग पी ब्लॉक के तत्वों। पी ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक के तत्वों में हम देख रहे हैं नाइट्रोजन के यौगिक। नाइट्रोजन नाइट्रोजन के कुछ महत्वपूर्ण यौगिक, नाइट्रोजन के कुछ यौगिक। ओके, तो आज हम देखेंगे ये तीसरा यौगिक है जो है नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल HNO3। आज बारी है नाइट्रिक अम्ल की। इससे पहले हम लोगों ने देख लिया है डाई नाइट्रोजन और अमोनिया। आज बारी है HNO3 की, है ना। ये सभी नाइट्रोजन के यौगिक हैं। ठीक, नाइट्रिक अम्ल को देखें तो इसका सूत्र होता है HNO3। 1 माइनस जो है ये शो करेगा। ओके, ठीक है भाई, नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, अब नाइट्रिक अम्ल निर्माण की विधियां। नाइट्रिक अम्ल निर्माण की विधि, निर्माण विधि, निर्माण विधि, निर्माण विधि। नाइट्रिक अम्ल को बनाने के लिए हम चार्ले साल्ट फिटर या इंडियन साल्ट फिटर का यूज करते हैं। ओके, चार्ले साल्ट फिटर और इंडियन साल्ट फिटर। चार्ले साल्ट फिटर यानी कि NaNO3। ठीक है, इसको जो है चार्ले साल्ट फिटर के नाम से जानते हैं। चार्ले साल्ट, चार्ले साल्ट फिटर। ठीक, तो ये अगर यहां से ब्रेक होता है, ये माइनस का 1 और ये प्लस का 1 ऐसे होता है। ठीक, ये तो है चार्ले साल्ट फिटर, या इसके जगह पे और ले सकते हैं हम इंडियन साल्ट फिटर यानी KNO3। KNO3 इसको कहते हैं इंडियन साल्ट फिटर। इंडियन साल्ट फिटर, ये भी जब यहां से ब्रेक होता है तो यहाँ पे प्लस और यहाँ पे 1 माइनस आता है। ठीक है भाई, इस तरीके से। अब क्या करते हैं, इसकी जो है क्रिया करवाते हैं, है ना। इसकी क्रिया करवाते हैं उपस्थिति में H2SO4, H2SO4 की उपस्थिति। H2SO4 में देखेंगे तो ये यहां से ब्रेक होगा तो यहाँ पे प्लस और यहाँ पे 2 माइनस है। ठीक, अब इस क्रिया में आगे इधर जो क्रिया है वो एक का बताऊंगा, इधर दूसरे का। ऊपर वाले में अपन देखेंगे चार्ले साल्ट फिटर का यानी कि NaNO3 के साथ, है ना, चार्ले साल्ट फिटर के साथ। तो यहां पे ये क्रिया करके बना लेता है सोडियम बाई सल्फेट, NaHSO4, सोडियम बाई सल्फेट। ठीक है, चार्ले साल्ट फिटर के साथ H2SO4 की उपस्थिति में जब ये क्रिया करती है तो सोडियम बाई सल्फेट बनाता है। ठीक, और वहीं इंडियन साल्ट फिटर यानी कि KNO3 के साथ क्रिया करता है H2SO4 की उपस्थिति में, तो ये बनाता है सोडियम बाई सल्फेट। ऊपर का, सॉरी, पोटेशियम बाई सल्फेट। ये जो है सोडियम बाई सल्फेट, सोडियम बाई सल्फेट, या इसको सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट भी कहते हैं। वैसे ये पोटेशियम बाई सल्फेट। ठीक है, इस तरीके से चार्ले साल्ट फिटर सोडियम बाई सल्फेट बनाता है और इंडियन साल्ट फिटर जो है पोटेशियम बाई सल्फेट बनाता है H2SO4 की उपस्थिति में। ठीक, अब
इन दोनों से, है ना, इन दोनों से जो है आगे HNO3 का निर्माण। ठीक है भाई, इन दोनों से आगे जो है HNO3 का निर्माण होता है। ठीक है भाई, ओके, देख रहे हैं ये जो है ये मिलता है और इसके साथ और ऐसे बना लेता है ना। यहां से यहां देखेंगे तो सोडियम बाइसल्फेट बनाता है उधर, और इन दोनों में जो प्रोडक्ट बनता है इसके बाद वो रहता है HNO3। ठीक, इन दोनों में जो प्रोडक्ट रहेगा, यानी कि इधर जो प्रोडक्ट बनता है वो HNO3 बनता है, इधर जो बनेगा वो HNO3 बनेगा। क्लियर है भाई, ओके, HNO3 बनेगा। ठीक, नहीं समझ आया एक बार देख लीजिए। जैसे NaNO3 चार्ले साल्टपीटर और H2SO4। ठीक, ये यहां से ब्रेक होगा, ये यहां से ब्रेक होगा, ये इधर माइनस इधर प्लस इधर माइनस का 2। ठीक, ये इसके साथ क्रिया करेगा, यहाँ पे दो ठो H दिख है ना, यहाँ पे दो H है, तो एक H को उठा लेगा ये, देखो यहाँ का एक प्लस यहाँ का एक प्लस, ये इसके साथ क्रिया करेंगे और ये बनाएगा NaHSO4। ठीक, क्लियर है भाई, ये इतना चीज जो है आपस में मिलके NaHSO4 बनाता है, और ये जो बच गया तो ये इधर बना लेता है HNO3 ये। ठीक, वैसे यहाँ पे इंडियन साल्टपीटर देखिए तो ये यहां से ब्रेक होगा, इधर माइनस का 1 इधर प्लस, फिर ये जो है H2SO4 के साथ। ठीक, ये यहां से ब्रेक होगा तो माइनस का 2 और इधर प्लस का 1, तो यहाँ पे दो ठो H है, H2 है मतलब दो ठो H है ऐसा। ठीक, यहाँ पे भी होता क्या है, ये जो है इसके साथ क्रिया कर लेता है इतना। ठीक, इतना क्रिया कर लेगा और ये बना लेगा पोटेशियम बाइसल्फेट। ठीक, अब NO3 1 माइनस और H आपस में मिलेंगे और ये बना लेंगे HNO3। ठीक है, ओके, HNO3, और ये क्या है, नाइट्रिक अम्ल। ठीक भाई, इस तरीके से ये नाइट्रिक अम्ल का निर्माण होगा। ठीक, चार्ले साल्टपीटर H2SO4 के साथ क्रिया करता है, सोडियम बाइसल्फेट बनाता है और HNO3। इंडियन साल्टपीटर H2SO4 के साथ क्रिया करता है, पोटेशियम बाइसल्फेट बनाता है और HNO3 का निर्माण करता है। ठीक, तो ये रहा नाइट्रोजन का तीसरा यौगिक नाइट्रिक अम्ल। ठीक, चलिए ठीक, अब देखते हैं नाइट्रिक अम्ल बनाने की ओस्टवाल विधि। ठीक, ओस्टवाल विधि में क्या होता है, एक आयतन अमोनिया को 8 आयतन वायु के साथ जो है मिश्रण लेकर प्लेटिनम के जाली में प्रवाहित किया जाता है और ऊपर से 800 डिग्री सेंटीग्रेड का ताप पर जो है प्रवाहित करते हैं। तो इसमें 90% अमोनिया का जो है नाइट्रिक ऑक्साइड में ऑक्सीकरण हो जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ओस्टवाल विधि, है ना, एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर में आता है ओस्टवाल विधि, नाइट्रिक अम्ल बनाने की ओस्टवाल विधि, बनाने की ओस्टवाल विधि। ओस्टवाल विधि, ठीक है भाई, तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से होगा। तो ओस्टवाल विधि में होता क्या है, यहाँ पे नाइट्रोजन
का जो है वायु सॉरी अमोनिया का वायु के साथ क्रिया करवाते हैं। ठीक, अमोनिया को लेते हैं NH3 और इसको जो है वायु के साथ क्रिया करवाते हैं। वायु के साथ क्रिया कराएंगे और वो भी यहाँ पे 800 डिग्री टेम्परेचर, ताप जो है 800 डिग्री टेम्परेचर पे रहता है। तो यहाँ पे ये क्रिया करके नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है। नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है ना, नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है। ठीक, तो यहाँ पे इसको अगर बैलेंस करें तो 4 और 5। अमोनिया को जो है 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर अमोनिया का एक अनुपात ऑक्सीजन के 8 अनुपात के साथ क्रिया करवाता है। ठीक है, यहाँ पे लिख दें क्या? चलिए इसकी थ्योरी और सिद्धांत को लिख देता हूं। सिद्धांत जो है किस सिद्धांत पे काम करता है, तो एक आयतन अमोनिया और 8 आयतन वायु, एक आयतन अमोनिया और 8 आयतन, एक आयतन अमोनिया और 8 आयतन वायु को लेकर का जो है मिश्रण लिया जाता है, वायु का मिश्रण। अमोनिया और वायु लेंगे इसका मिश्रण। ठीक, प्लेटिनम की जाली के ऊपर, है ना, प्लेटिनम की जाली के ऊपर 800 डिग्री सेंटीग्रेड, प्लेटिनम की जाली होती है उसके ऊपर 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है इसको इस मिश्रण को सेंटीग्रेड पर प्रवाहित किया जाता है, प्रवाहित किया जाता है। 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या करते हैं? प्रवाहित करते हैं। ठीक है, सिद्धांत को अभी समझ लीजिए, अपन इसको चित्र के माध्यम से भी समझने की कोशिश करें। जब एक आयतन अमोनिया को 8 आयतन वायु के साथ मिश्रण करते हैं और प्लेटिनम की जाली पर 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रवाहित करते हैं, तो जो अमोनिया होता है उसका 90% का जो है नाइट्रिक ऑक्साइड में ऑक्सीकरण हो जाता है। तो अमोनिया का 90% नाइट्रिक ऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाता है। इसका जो है क्या हो जाता है? ऑक्सीकृत हो जाता है। ठीक है, यानी कि ये वाला इक्वेशन को यहां आप लिख लेंगे। 4NH3 plus 5 oxygen, it is giving 4NO plus 6H2। ठीक है भाई, ओके, यहां तक। अब इसको है ना, तो यहां पे क्या बना है? नाइट्रिक ऑक्साइड, है ना, यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड बना। अब इस बनी हुई नाइट्रिक ऑक्साइड को ऑक्सीजन कक्ष में भेजा जाता है। ठीक, तो ऑक्सीजन कक्ष पहले समझना पड़ेगा, ऑक्सीजन कक्ष किधर है। तो चलिए इसको मैं डायग्राम के थ्रू इधर बना दूं। ठीक है, इधर से अपन डायग्राम के थ्रू जो है इसको बनाते हैं। ठीक, तो ठीक है भाई, सबसे पहले इस तरीके से आपको एक भट्टी बनानी पड़ेगी, ऐसे अच्छे से आप बनाइएगा, ऐसा, है ना। तो ये भट्टी की शुरुआत ऐसी है, भट्टी नहीं कहेंगे, प्रयोगशाला में जो भी उपकरण है वो इस तरीके से, यहाँ पे ऐसे प्लेटिनम की जाली लगी, ऐसे प्लेटिनम की जाली होती है, ऐसे इस तरीके से। ठीक, चलो 3 जालियां लगा दे रहे हैं, समझ में आ रहा है? ये प्लेटिनम की जाली होती है। ठीक, ये जो है इसका कनेक्शन इधर इसके साथ इधर रहता है। ठीक, यहाँ पे ऑक्सीजन चेंबर है, ऑक्सीजन कक्ष यहाँ पे, ये वाला ऑक्सीजन कक्ष, ये वाला क्या है? ये ऑक्सीजन कक्ष। अब इस ऑक्सीजन कक्ष के साथ
इधर जो है एक व्यवस्था ऐसे लगा, है ना, ऐसे। ओके, इस तरीके से, ठीक है भाई, इस तरीके से जो है लगी होती है। ठीक, तो ये वाला जो है ऑक्सीजन कक्ष है। तो इस साइड से, इस रास्ते से यहाँ पे अमोनिया और ऑक्सीजन को प्रवेश कराते, इस रास्ते से यहाँ पे अमोनिया और ऑक्सीजन जो है प्रवेश होता है। सबसे पहले अमोनिया को जो है इधर से ही प्रवेश कराएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? अमोनिया को जो है इधर से प्रवेश कराएंगे ऑक्सीजन के साथ। ठीक, ये प्लेटिनम की जाली है। ये क्या है? प्लेटिनम की जाली, प्लेटिनम की जाली, ये प्लेटिनम की जाली है। तो इन दोनों का मिश्रण, इन दोनों के मिश्रण को प्लेटिनम की जाली पे प्रवाहित किया जाता है। यहाँ का टेम्परेचर जो है 800 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक, ऐसे करने पर यहाँ पे NO बनता है। ठीक, वो इस माध्यम से इस ऑक्सीजन कक्ष में आता है। ये कौन सी कक्ष है भाई? ऑक्सीजन कक्ष। यहाँ पे ऑक्सीजन है, ठीक है। यहाँ बना NO, इस माध्यम से इस ऑक्सीजन चेंबर में, ऑक्सीजन कक्ष में आता है। तो उधर से जो NO आया है, NO इस ऑक्सीजन के संपर्क में आता है। ठीक है भाई, ऑक्सीजन कक्ष में क्या होगा? ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन के संपर्क में आता है और ये NO2 में परिवर्तित हो जाता है, NO2 में परिवर्तित हो जाता है। ठीक, ऑक्सीजन कक्ष में आके NO2 में जो है परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, समझ नहीं आ रहा है क्या? 2NO2 है, 2NO रिएक्ट विद द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स एंड इट इज गिविंग 2NO2। दो ऑक्सीजन दो NO2 में जो है परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, ओके, क्लियर है? अब ये यहां से बना हुआ NO2 इधर आगे बढ़ता है। ठीक है भाई, ये NO2 क्या होता है? आगे बढ़ते जाता है ना, आगे बढ़ेगा। अब इस चेंबर में, है ना, अगला जो कक्ष है, इस कक्ष में इधर से फव्वारा आता है, ऐसे यहां से फव्वारा आता है, पानी का फव्वारा आता है। ठीक, पानी का फव्वारा है। ठीक है भाई, यहाँ पे ऐसे इसके चेंबर ऐसे बने रहते, इनसे होते हुए जो है पानी आगे बढ़ता है, ऐसा। इस तरीके से पानी ऊपर से आती है ना, फव्वारा से, ऐसा फव्वारा से पानी इससे होते हुए इधर आएगी। इधर से कौन आता है? NO2। NO2 और पानी दोनों यहाँ पे आपस में मिलते हैं, पानी और NO2 इस चेंबर में मिलते हैं। ये आपस में मिलके जो है HNO3 का निर्माण करते हैं, आपस में मिलते हैं और HNO3 का निर्माण करते हैं। और इस HNO3 जो है यहाँ पे जमा हो जाता है, इस पे पानी के, इधर से तो गैस रूप में आता है ना, ये तो गैस रूप में है, और ये पानी के साथ आके घुल जाता है और HNO3 बनाता है, और इसको समय समय पे इधर जो है निकाल कर ले जाया जाता है। ठीक है भाई, ये ऑक्सीजन चेंबर है, यहाँ पर दोनों के मिश्रण को मिलाया जाता है। ये आप देख सकते हैं कि एक आयतन अमोनिया लेते हैं और आयतन जो है ऑक्सीजन गैस लेते हैं, दोनों को मिश्रण को इस प्लेटिनम जाली में 800 डिग्री सेंटीग्रेड पे प्रवाहित करते हैं। जैसे प्रवाहित करते हैं NO, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस जो है बनता है। फिर इस नाइट्रिक ऑक्साइड गैस को क्या करते हैं? ऑक्सीजन कक्ष में भेजा जाता है। ठीक है ना, यहां आगे लिख सकते हो, बने NO को कहां भेजा जाता है? ऑक्सीजन कक्ष में। ऑक्सीजन कक्ष में जाएगा NO, तो ये क्या करेगा? ऑक्सीजन से क्रिया करेगा, ऑक्सीजन कक्ष में जाके ऑक्सीजन से क्या करेगा? क्रिया करेगा। तो ये क्या बना लेता है? 2NO2। ठीक है, 2NO2 बना लेता है। 2NO2 यानी कि ये क्या बना लिया? नाइट्रोजन पराक्साइड। क्या बना लिया? नाइट्रोजन पराक्साइड। नाइट्रोजन पराक्साइड बना लिया। ठीक है, अब नाइट्रोजन पराक्साइड जो है ये नेक्स्ट अगले कक्ष में जाता है ना, जिसको शोषक कक्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शोषक कक्ष, इसको कहेंगे शोषक कक्ष।
शोषक कक्ष। शोषक कक्ष में जाता है तो शोषक कक्ष में ये NO2 पानी के संपर्क में आता है। किसके संपर्क में आएगा? पानी के संपर्क में। इधर से देख रहे हो फव्वारे से पानी ऊपर से गिर रहा है और नीचे से गैस जो है जा रहा है। गैस यहाँ से ऐसे ऊपर होते हुए जाएगा, पानी के संपर्क में आएगा और HNO3 में परिवर्तित होगा। ठीक, तो यहाँ H2O से क्रिया करता है और HNO2 बनाता है। HNO2 और यहाँ पे HNO3 बनता है। ये HNO3 नाइट्रिक अम्ल बन जाता है। अब यहाँ पे जो HNO2 है, ये HNO2 के अणुएं जो है आपस में जमा हो जाती हैं ऐसे, और ये जब तीन अणुएं आपस में जुड़ती हैं, हर बार जब NO2 H2O से क्रिया करता है तो HNO3 बनता है, साथ में HNO2 बनता है। तो ये HNO2 जमा होते जाता है और जब HNO2 की तीन अणुएं होती हैं तो ये तीन अणुएं बनने के पश्चात ये फिर से HNO3 में, फिर H2O में तथा 2NO में बदल जाता है। और ये NO जो है, ये NO वापस यूज होता है और इससे जो है ये NO वापस जाता है और ऑक्सीजन से फिर क्रिया करता है ना। ये NO जो है वापस फिर ऑक्सीजन चेंबर में जाता है, बची हुई इसको जो है भेजा जाता है और इससे फिर जो है क्रिया करके ये कंटिन्यू जो है बना हुआ NO वहां पे उपयोग में आते जाता है। ठीक, और इस तरीके से HNO3 का निर्माण होता जाता है नाइट्रिक अम्ल बनाने की पोस्टवाल विधि। ठीक, तो जिसमें सिद्धांत है, एक आयतन अमोनिया को 8 आयतन वायु के का मिश्रण लेकर प्लेटिनम की जाली में 800 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर प्रवाहित करते हैं, जिससे अमोनिया का 90% जो है नाइट्रिक ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। ठीक, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, तो इस तरीके से नाइट्रिक अम्ल जो है का निर्माण होता है। ठीक, अब देखते हैं नाइट्रिक अम्ल के उपयोग। ये विस्फोटक के निर्माण में उपयोग में लाया जाता है ना। TNT और TNB इनके में जो है उपयोग में आया जाता है नाइट्रिक एसिड। साथ ही रॉकेट ईंधन में ऑक्सीकरण के लिए भी नाइट्रिक अम्ल का उपयोग में लाया जाता है। चांदी और सोना के शोधन में नाइट्रिक अम्ल का उपयोग करते हैं। ऑक्सीकारक व प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में इसका उपयोग लाया जाता है। HNO3 का उपयोग, HNO3 का उपयोग, नाइट्रिक अम्ल का उपयोग। नाइट्रिक अम्ल का जो है उपयोग है, इसका उपयोग किया जाता है विस्फोटक निर्माण में। विस्फोटक निर्माण में जैसे TNT तथा TNB, TNT तथा TNB के निर्माण में उपयोग में आता है। ठीक, उसके बाद इसका उपयोग जो है रॉकेट ईंधन में ऑक्सीकारक के रूप में, रॉकेट ईंधन में ऑक्सीकारक के रूप में, रॉकेट ईंधन में जो है ऑक्सीकारक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। चांदी तथा सोना का शोधन में, चांदी तथा सोना के शोधन में जो है नाइट्रिक अम्ल का उपयोग
किया जाता है। ठीक, आक्सीकारक व प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। एक तो इसका उपयोग आक्सीकारक के रूप में किया जाता है, आक्सीकारक व प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में जो है नाइट्रिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। ठीक, तो ये था नाइट्रिक अम्ल बनाने की वोस्ट वाली विधि। एक और है जिससे नाइट्रिक अम्ल बनता है, जो बर्कलेंड आइड विधि। ठीक, बर्कलेंड आइड विधि। ओके, बर्कलेंड आइड विधि, ये लगभग सेम जैसे रिएक्शंस हैं, बस इसमें स्टार्टिंग स्थिति ही थोड़ा सा अलग है। जैसे यहाँ पे N2 और O2 ये आपस में रिएक्ट करते हैं और 2NO बनाते हैं, 2NO। ठीक है, फिर ये NO उसी तरीके से ये NO जो है ऑक्सीजन से फिर रिएक्ट करता है और NO2 बनाता है। ठीक, NO2 बनाता है। इस NO2 का जो है हाइड्रोलिसिस होता है। ठीक, हाइड्रोलिसिस होगा तो ये क्या बनाएगा, HNO2 और HNO3। फिर इस HNO3 के 3 अणुएं, है ना, HNO3 के 3 अणुएं जो है, सॉरी, ये HNO3 बना, सॉरी HNO2 बना, है ना। देख रहे हैं NO2 प्लस इसका हाइड्रोलिसिस होता है तो ये बनता है HNO2 और HNO3, है ना। अब यहां से ये जो है दोबारा इसकी 3 अणुएं जो है आपस में जुड़ती हैं, तो उसके बाद क्या हो जाती है, यहाँ पे HNO3 बनता है, फिर पानी बनता है और NO जो है, ये NO जो बनता है, इस NO का दोबारा उपयोग होता है ना। ये NO जो बना है ये क्या है, दोबारा उपयोग में आता है, दोबारा उपयोग। तो ये भी बर्कलेंड विधि में भी इस तरीके से ही स्टार्टिंग के प्रोसेस ही थोड़े से अंतर हैं, बाकी सेम है। ठीक, चलिए नोट कर लीजिए। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे ये बर्कलेंड आइड विधि में भी हम जो है नाइट्रिक अम्ल को बना सकते हैं। ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही, अगले दिन फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।